पुरकशिश था, लेकिन अंदर एक खोखलापन था, एक बेचैनी थी, एक फसाद था। फिर स्टेज पे रकासाओं की आमद होती है। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत से हूँ। जो लोग इस चैनल पर न्यू हैं उनको मैं बताता चलूँ कि मेरा नाम मोहम्मद तलहा सलीम है और यहाँ पे हम डेली लाइफ व्लॉग्स बनाते हैं। आज का व्लॉग थोड़ा सा बाकी व्लॉग से हट के है। आज का व्लॉग बिल्कुल एक डिफरेंट नोयत का है। आज का व्लॉग हमारा माशरे की एक ऐसी हकीकत और एक ऐसी रस्म के बारे में है जो अब हमारे माशरे का हिस्सा बन चुकी है। अगर ये चीज़ ना हो तो लोग समझते हैं कि उनकी तकरीब नामुकम्मल है। व्लॉग में आगे बढ़ने से पहले जो लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और जो लोग डेली लाइफ व्लॉग्स देखते हैं वो वीडियो को लाइक करो, प्यारा सा कमेंट करो और आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। चलो दोस्तों, बढ़ते हैं आज के इस व्लॉग की तरफ, इस इंफॉर्मेशन की तरफ जिस पे आज हम बहस करना चाह रहे हैं। दोस्तों, हुआ कुछ यूं कि कल रात में एक शादी की तकरीब में इनवाइटेड था। जब मैंने वहां जाके देखा तो मंजर ही कुछ और था। वो सिर्फ एक तकरीब नहीं थी, वो इंसानियत की तौहीन थी, वो हया का कत्ल था, वो तहजीब का जनाजा था। और आज मैं वो हकीकत बयान करने जा रहा हूं जिसे हम सब देखते हैं मगर नजरअंदाज कर देते हैं। दोस्तों, हर तरफ रोशनियों का हजूम था, मौसीकी की गूंज थी, कहकहों की आवाज थी। बाहर से सब कुछ पुरअमन और पुरकशिश था, लेकिन अंदर एक खोखलापन था, एक बेचैनी थी, एक फसाद था। फिर स्टेज पे रकासाओं की आमद होती है। इब्तिदा में लोग मुतमईन थे मगर धीरे धीरे महफिल का रंग बदलने लगा। लोगों की निगाहों में शराफत की जगह हवस ने ले ली और फिर बेहयाई अपने अरूज पे पहुंच गई। कुछ अफराद नशे की कैफियत में थे और कुछ अपनी नफ्सियाती पस्ती का शिकार थे। उनके रवैये में तमीज नहीं थी, ना तहजीब थी और ना ही हुदूद थी। ये वही लोग थे जो दिन में के उजाले में अपने आप को मोअज़्ज़ज़ और शरीफ लोग कहते हैं और रात की तारीकी में अपनी असलियत को बेनकाब करते हैं। दोस्तों, सबसे अफसोसनाक बात यह थी कि वहां किसी को एहसास तक नहीं था। किसी के ज़हन में यह बात जा ही नहीं रही थी कि वो क्या कर रहे हैं। ना कोई नदामत थी और ना ही कोई शर्मिंदगी, गोया ज़मीर ही मार चुके हों। जरा गौर कीजिए कि शादी क्या होती है। एक पाक बंधन है, एक मुकद्दस आगाज, मगर हमने उसे क्या बना दिया? एक बज़्म फसूद, एक मंजर फसाद, एक बेहया तमाशा। दोस्तों, हम वो उम्मत हैं जिसे दीन इस्लाम ने हया का पैगाम दिया, जहां निगाहों की हिफाजत का हुक्म हुआ, जहां औरत की हुर्मत को लाजमी करार दिया गया। मगर आज हमने तमाम उसूलों को पांव तले कुचल दिया है। दोस्तों, सच यह है कि मसला रकासाओं का नहीं है, मसला हमारी सोच का है। हम सोच के मामले में उस पस्ती पे चले गए हैं जहां पे हमारा ज़मीर मलामत करना छोड़ चुका है। मसला यह है कि हमने हया को बोझ समझ लिया है और बेहयाई को अपनी तारीफ। दोस्तों, दिन भर दीनी अक़वाले ज़री शेयर करना और रात को उनके खिलाफ वर्जी करना।
ये कैसी दो रंगी जिंदगी है। जुबान पे शराफत और अमल में पस्ती और जिल्लत। जरा तसव्वुर करें, अगर उस मंजर में किसी गैर की बेटी की जगह किसी गैर की बेटी की जगह, किसी गैर की बहन की जगह आपकी अपनी बेटी, आपकी अपनी बहन हो, तो फिर भी आप मुस्कुराएंगे? बिल्कुल नहीं। दोस्तों, तो फिर किसी और की इज्जत कैसे महफूज है और क्यों महफूज नहीं? हमने शादियों को रवायत के नाम पर इंसाफ और फसाद का मरकज बना दिया है। हमने शादियों को, निकाह को इतना मुश्किल बना दिया है। हमारे नॉर्मल डेज के अंदर हमारे आपस में क्या बात हो रही होती है कि यार अगर हमने ऐसे ना किया तो वो फलाना नाराज हो जाएगा, अगर हमने ऐसे ना किया तो वो हो जाएगा, फलाने ने किया था उसने ऐसे दिया था, फलाने ने अपनी बेटी को इतना जहेज दिया था, फलाने के घर बहू आई थी वो इतना जेवर लेके आई थी। इस्लाम तो निकाह को आम करने का हुक्म देता है, हमने इसको इतना मुश्किल क्यों बना दिया? दौलत का ज़िया होता है, अखलाक का ज़वाल होता है, और फिर कहते हैं कि शादी यादगार थी। यादगार, जी हां, यादगार तो होती है मगर शर्मनाक तरीन हद तक। मेरी आज के नौजवानों से यह अपील है कि अगर तुम लोग खड़े हो जाओ, सिर्फ तुम लोग, तो यह रिवायत बदली जा सकती है। अगर तुम इन महफिलों में जाना छोड़ दो तो ये तमाशे खत्म हो जाएंगे। हकीकत यह है कि हम तरक्की नहीं कर रहे, हम सिर्फ अपनी तहजीब से दूर हो चुके हैं, अपनी हया खो रहे हैं और इंसानियत का सौदा कर रहे हैं। अब भी वक्त है, आप लोग दुनिया के हालात देखें कि दुनिया में क्या कुछ हो रहा है, थोड़ा सा इसको गौर करें कि वी आर गोइंग टूवर्ड्स द एंड। और ये कौन सा एंड है? ये वही एंड है जिसके बारे में इस्लाम के अंदर, कुरान शरीफ के अंदर हर जहां पे हुक्म है कि क़यामत जब नजदीक आएगी तो क्या क्या निशानियां जाहिर होंगी। और अगर हम लोग थोड़ा सा सोच के लाएं तो मेरे ख्याल में इस वक्त मैक्सिमम निशानियां पूरी हो चुकी हैं। अभी भी हमें अपनी इस्लाह की जरूरत है। दोस्तों, शादी को इबादत बनाएं, तमाशा ना बनाएं। खुशियां मनाएं मगर हदूद में रहकर, वरना वो दिन दूर नहीं जब हम सब के पास कुछ नहीं होगा। ना गैरत होगी, ना हया होगी और ना ही इंसानियत होगी। और उस दिन शादियां नहीं होंगी, सिर्फ बेहयाई का मेला लगेगा। दोस्तों, शादियों के ऊपर, इन तकारीब के ऊपर हम लोग जब तक डांसर्स को या रकासाओं को ना बुलाएं तो हम समझते हैं कि हमारा मेहंदी का इवेंट मुकम्मल नहीं हुआ। एंड जस्ट इन केस अगर रकासाओं को या डांसर्स को ना बुलाया जाए तो उसके बरअक्स हमारी फैमिलीज के अंदर ये चीज़ बहुत आम हो चुकी है कि शादी के महीनों पहले डांस रिहर्सल्स हो रही होती हैं। खैर, वो एक अलग टॉपिक है, उसके ऊपर फिर किसी दिन बात करेंगे। आज मेरा मेन फोकस है कि ये जो शादियों के ऊपर रकासाओं को, डांसर्स को बुलाया जाता है, दोस्तों जरा सोच के लाओ कि इंसान मजबूरी में क्या कुछ नहीं करता, और जो इंसान उसको अफोर्ड कर सकता है वो उसको किस हिसाब से देख रहा होता है, किस चीज से उसका फायदा उठाया जा रहा होता है। हम लोग अपने आप को मुसलमान कहते हैं, मगर मेरा नहीं ख्याल कि हम लोगों में मुसलमानों वाली कोई एक बात भी है सिवाय कलमा तैयबा के। जरा सोचिए इस बारे में और अपनी इस्लाह कीजिए। अल्लाह पाक हम सबको हदायत अता फरमाए और हमें अपनी इस्लाह करने की तौफीक अता फरमाए।
आज का व्लॉग बहुत छोटा सा लेकिन एक बहुत कॉमन चीज़ के ऊपर था। आप लोग ये चीज़ अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर देखते होंगे, तो खुदारा थोड़ा सा होश के नाखन लें और इस चीज़ को डिस्करेज किया जाए। मेरी जनाब सीएम पंजाब मरियम नवाज साहिबा से अपील है कि इस चीज़ के ऊपर कोई एक्शन लिया जाए और इस चीज़ को डिस्करेज किया जाए। हम अपनी आने वाली नस्लों को क्या सिखा रहे हैं? ये नाच गाना, ये बेहयाई। मेरे ख्याल में हमें इसके ऊपर अपनी इस्लाह की ज़रूरत है। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आए तो इसको लाइक करें, प्यारा सा कमेंट करें और आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। क्या पता आपके इस वीडियो को शेयर करने से कोई एक बंदा अपनी इस्लाह कर ले। मुझे मोहम्मद अला सलीम को अपनी दुआओं में याद रखिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।